अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सवाल है कि क्या कोई वारिस अपने हिस्सा माफ़ कर सकता है? जी बिल्कुल नहीं, बल्कि कोई भी विरासत का मसला बने, हर किसी वारिस को उसको हिस्सा मिलना चाहिए, बल्कि माल कबूल करना चाहिए। तकसीम वरासत से कबल कोई अपना हिस्सा किसी को भी माफ़ नहीं कर सकता। ये किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है, ये अल्लाह का शरन हुक्म है। इसकी शरन तकसीम होगी, वसीयत है अल्लाह की, ये पूरी की जाएगी। उसके बाद जब माल हाथों में ले ले बंदा, तो उसके बाद फिर देखा जाएगा कौन किसको माफ़ करता है और कौन किसको देता है। तो इसलिए बाज़ ऊपर ऊपर से कह देते हैं, दिल से नहीं कहते, ऊपर ऊपर से माफ़ी का कह देते हैं, शर्मो शर्मन। तो इसलिए इसमें यही है कि पहले माल अपन कबूल करें, जो अल्लाह ने हिस्से रखे हैं, मुकर्रर किए हैं, वो अपने हाथों में लें। और उसके बाद आपके पास इख्तियार है कि आप अपनी खुशी खुशी से अगर आप किसी को देना चाहें तो वो दे सकते हैं। देखिए, ये जो हमारे यहाँ शक्ल है, ये तो एक मजबूरी की शक्ल है, एक रस्म है कि घरों में आना जाता, घरों में आना जाना होता है। बहनों ने कुछ जहेज़ वगैरह लिए होते हैं, तो बहुत सारे एहसान होते हैं, वो ये समझती हैं, तो फिर इसलिए वो शर्म शर्मी नहीं बोलती। तो ये भाइयों को सोचना चाहिए कि उनको ये उनका हिस्सा उनके हाथों में दें। जब माल हाथों में आएगा तो फिर ज़रा देना मुश्किल होता है। तो इसलिए फिर पता चलता है, जब माल हाथ में आए फिर मोहब्बत आती है, फिर देना मुश्किल होता है। तो इसलिए ये जो तरीक़ाकार है, इसके मुताबिक आप रहें, और इससे पहले आप तकसीम ना करें, आप गुनहगार होंगे अगर आप इस तरह इसको कबूल ही ना करें, दस्तबरदार हो जाएं इस चीज़ों से। तो इसलिए जो हमारे यहाँ शक्ल है, ये अगर कोई कह भी दे तो ये सोचना चाहिए, भाइयों को सोचना चाहिए, जो ज़्यादा चलता है हमारे यहाँ, कि कोई मजबूर हो सकता है, एक रस्म हो सकती है, घरों में आना जाना होता है। तो इसलिए देखें, माल कोई किसी को माफ़ नहीं करता है, इसी ऐसा फितना है, ये बंदे को अपनी औलाद से भी ज़्यादा अजीज होता है। तो ये कोई किसी को नहीं माफ़ करता, ऊपर ऊपर से सारे ये मामले हैं। तो कोई भी कह दे मैंने माफ़ किया, तो वो लफ्ज़ों के ऊपर ना आप जाएं, सिर्फ उसके पीछे हकीकत देखें कि उस मुआशरे में, उस हालात में, उस इलाके में क्या चलता है। कोई रस्म अगर माफ़ करने की बुरा समझा जाता है औरतों को, तो फिर ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप फैसला करें, और खाली ये ना सोचें कि किसी ने हमें माफ़ कर दिया। तो इसलिए इसमें मुख्तसर ये है बात, कि इसमें सिर्फ अगर किसी को इस विरासत मिल रही है, तो वो ये ना सोचे कि मेरा ये इसमें हिस्सा नहीं है, वो ऊपर ऊपर से कह दे, बल्कि वो कबूल करे, उसकी तकसीम ज़रूरी है। उसके बाद फिर देखा जाएगा, क्योंकि अल्लाह के नबी के वाज़ेह हदीस है कि एक मोमिन का माल, एक मुसलमान का माल दूसरे मुसलमान पे उसकी दिली खुशी और दिली रजामंदी के बगैर हलाल नहीं है। तो दिली खुशी का पता तो फिर ही चलेगा ना, जब किसी को आप उनका वारस को उसका माल उसके हाथों में देंगे, भाई बहनों के हाथों में देंगे, तो फिर ही पता चलेगा बहन ने खुशी खुशी दिया है। इसलिए जब भाई अपना हिस्सा बहन को माफ़ नहीं कर रहे, तो बहनें क्यों करें, उनसे तवक्को की रखी क्यों रखी जाए। तो जो बहनें हैं वो भी इसमें सुने, कि वो भी अपना हिस्सा कबूल करें। ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे। अल्लाह ने आपका हिस्सा रखा है, मुकर्रर है आपका हिस्सा, अल्लाह की वसीयत है कि इसको युसीकुमुल्लाह फी औलादिकुम, कि मैं वसीयत करता हूँ आपकी औलाद में से कि इसकी वसीयत को, हुक्म को, अल्लाह के हुक्म को पूरा किया जाए। उसके बाद फिर देखें, अगर देना ही है तो बहन अपने शोहर को दे, अपने बच्चों को दे, अपने बाप को दे। माँ का इंतकाल है, अगर माँ बाप का इंतकाल है तो माँ को दें, ठीक है ना। ये बहनों को ही दे देना, भाइयों को ही दे देना, सारे भाइयों को दे देना, तो ये साफ एक रस्म नज़र आ रही है, एक मजबूरी नज़र आ रही है। तो बहनें भी गुनाहगार हैं, अपना माल अपने हाथों में लें, तो फिर आगे आप किसी को उस अपने हिसाब से दे सकते हैं। और सारा माल भी वक्फ नहीं कर देना चाहिए, बल्कि अपने बच्चों के लिए भी कुछ रखना चाहिए। 1/3 से ज़्यादा आप किसी को भी ना दें, बल्कि अपने पास रखें। अस्सलाम वालेकुम।